तो लीजिए, शाम के 6 बज रहे हैं और एक नया अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं, मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। शाम 6 बजे का इंतजार मुझे भी ठीक वैसे ही होता है जैसे आप सबको होता है। पूरे दिन की मेहनत होती है कि भाई आज का अपडेट क्या लेके आ रहे हैं। आज धमाकेदार अपडेट। आज अपडेट लाहौर 1947 पर मोस्ट अवेटेड फिल्म, और मेरी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी फिल्म है सनी पाजी की आने वाली फिल्मों के अंदर। बहुत सारी वजह हैं और उन पे एपिसोड कभी करेंगे सारी वजहों पे, लेकिन आज जरा इसका अपडेट आपको दे दे। एक अपडेट आया, बड़ा शानदार सा अपडेट आया और बहुत सीनियर जो लेवल पे लोग हैं उनसे आया है, वो अपडेट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा एक बार टीम की चर्चा कर लें कि इस लाहौर 1947 की टीम आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं। ये लीजिए, सिकंदर मिर्जा कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये एआई इमेज से जनरेटेड है तो इसको परफेक्शन मत समझिए, लेकिन कुछ ऐसे सिकंदर मिर्जा का किरदार होगा जो लखनऊ से पहुंचेंगे पाकिस्तान और लाहौर के अंदर एक हवेली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सनी देओल के करियर की एक ऐसी फिल्म जिसमें वो मुस्लिम का किरदार कर रहे हैं और बहुत कुछ उनका दांव पे लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें वो मतलब जिस तरह से गए हैं भारत से दंगों के बाद 1947 के पार्टीशन में, वो वाली कंडीशन भी नहीं होगी जिसमें पाकिस्तान को मुर्दाबाद करते रहे होंगे, वो नहीं होगा इस फिल्म में। लेकिन इसके बाद भी मैं इस फिल्म को कह रहा हूँ, इस फिल्म का कंटेंट इतना स्ट्रांग है। क्यों, ये आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। ये लीजिए, दूसरे नंबर पर ये रतन की माँ शबाना आजमी जो एक हिंदू महिला का किरदार निभा रही हैं। अच्छा, मज़ेदार चीज़ क्या, एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने अभी क्लियर किया है कि इस फिल्म के लिए उन्हें 15 किलो वजन घटाना पड़ा है। 15 किलो का वजन घटाना पड़ा है। भाई साहब, अगर आप ज़रा देखेंगे, किसी हीरो ने एक काम करता है ना जब कोई, तो तुरंत हेडलाइन बन जाती है। इस फिल्म की कोई हेडलाइन ही नहीं बनी इस बात पे। शबाना आजमी ने 15 किलो वजन घटाया है एक रोल के लिए। क्यों? क्योंकि वो रोल एक बुजुर्ग महिला का है, उसमें उन्हें बीमार दिखना है, कमज़ोर दिखना है। तो शबाना आजमी ने अपना एक वज़न जो है घटाया। हालांकि अभी पिछले साल ही रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में धर्मपाजी के अगेंस्ट में नजर आई थी। किस सीन भी कंट्रोवर्शियल किस सीन, धर्मपाजी मानते नहीं है धर्मपाजी तो खैर, तो ये कैरेक्टर शबाना आजमी का, और ये कैरेक्टर के लिए जो शबाना आजमी कहती हैं कि उनको बहुत रोना पड़ा है। मतलब कह रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना रोतड़ू कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं निभाया। ये बड़ा शानदार उन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि शबाना आजमी जब भी किरदार करती है तो थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई रोमांटिक होता है या कोई साहसिक महिला का होता है, लेकिन ये एकदम अपोजिट है। उन्होंने जो अब तक किया है, और ये उनके लिए चैलेंज था, ठीक उस तरह जैसे सनी पाजी के लिए चैलेंज था ये कैरेक्टर करना। ये कैरेक्टर करना आसान नहीं है, ना शबाना आजमी के लिए ना सनी देओल के लिए, लेकिन स्टिल, और इसीलिए ये चैलेंज और बड़ा है और इस फिल्म से अंदर संभावनाएं बहुत सारी हैं। उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर जिसका मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा हूं कि सबसे बड़ा कैरेक्टर इस फिल्म का है सनी पाजी के बाद में, वो है नासिर शायर का। मैं आपको 1 साल से बता रहा हूँ कि यार आमिर खान ने कहीं हानि किया इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए। जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें सब जगह आमिर खान के कैमियो की चर्चा फ्रॉम द डे वन, अगर आपको याद होगा। और करीबन 1 साल पहले ही मैंने आपको एपिसोड बना के बता दिया था कि इसमें आमिर खान नहीं होने वाले हैं। और हालांकि वही है कि जब तक कंफर्मेशन न्यूज़ ना आ जाए, अब तो कंफर्म है, अब तो प्रॉपर कंफर्म न्यूज़ है कि आमिर खान इस फिल्म में नहीं है, उनका कोई कैमियो नहीं है। इस बात को वो ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मेरे पास तो सोर्सेज थे, उन्होंने तो पिछले साल मैंने आपको एपिसोड करा था, ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये एपिसोड था। तो अब इस कैरेक्टर में कौन बैठता है? यहाँ पे बैठते हैं अली साहब, जिनको लाया गया था। और याद होगा बीच के अंदर आए थे, वो शुरुआत से फिल्म का रोल हिस्सा नहीं थे, लेकिन शुरुआत में कुछ हुआ ऐसा कि उसके बाद अली साहब को यहाँ लाए गए। और ये मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास जो कैरेक्टर फिट बैठता है, एकमात्र यही कैरेक्टर फिल्म का फिट बैठता है, नासिर काज़मी का। और शायर जो है बड़ा बिंदास है, लेकिन मैं पर्सनली कहूँ तो मेरे लिए ये मतलब मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे लगता था कि आमिर खान को कैरेक्टर करना चाहिए था। क्यों? पीके में जैसे उन्होंने धर्म के ऊपर टिप्पणियां करी, तो एक लगता है कि यार सुधारवादी इंसान है, उनको ऐसे रोल पसंद आते हैं। लेकिन जब यहाँ इस तरह के कैरेक्टर की बात आई तो यहाँ एक डिफरेंट जोन था और डिफरेंट तरह की पाकिस्तान पर टिप्पणियां करनी थी, और जो इस्लाम की कुछ कुरीतियाँ हैं उन पर टिप्पणियां करनी थी, तो वहाँ से वो बैकआउट कर गए। तो ये बैकआउट करना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगता था आमिर खान के ऊपर ये रोल सूट करता है, उनको ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो तमाम कंट्रोवर्सियों से किनारे हो गए। बहुत छोटा रोल था, कैमियो था, थोड़ा एक्सटेंडेड कैमियो होता, इससे ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब ये बात रिकॉर्ड्स में रहेगी, आगे जब भी आप बात होगी तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई पीके में करते हो, लाहौर 1947 में क्यों नहीं करते हो। इसके अलावा अगला किरदार
हमीदा बेगम यानी प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा की ये कमबैक फिल्म है और आप सब जानते हैं इस बात को। और ये जितनी बड़ी कमबैक फिल्म है और प्रीति जिंटा के लिए जितनी बड़ी फिल्म है, और बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी उतनी बड़ी फिल्म है। यही वजह है राजकुमार संतोषी जो बोलते हैं, कहते हैं कि प्रीति एक अंतराल के बाद वापस आ रही हैं और वो बहुत शानदार अभिनेत्री हैं। उसने वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म के अंदर। हमने देखा था उनकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की, अच्छी खासी तस्वीरें। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा लाहौर 1947 की तस्वीरें अगर कहीं से सामने आई तो प्रीति जिंटा की तरफ से ही सामने आई। बाकी तो राजकुमार संतोषी ने ऐसा बैन लगा रखा था, कोई पिक्चर सामने आई नहीं। एक और कैरेक्टर, जावेद का कैरेक्टर। इस पूरी फिल्म में जावेद का कैरेक्टर जो है बहुत शानदार कैरेक्टर रहने वाला है। और खासकर ये कैरेक्टर इसलिए भी खास होगा, एक तो सनी पाजी और दूसरा उनके बेटे करण देओल, दोनों एक साथ एक फिल्म में और दोनों आमने सामने। मतलब यहाँ तो बाप बेटे का प्यार तो अपनी जगह ही, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं जहाँ दोनों टकराते हैं, आमने सामने आते हैं, दोनों की लड़ाई होती है, दोनों भिड़ते हैं आपस में। तो इसके ऊपर संतोषी साहब क्या बोले, तो इस फिल्म के अंदर लेने की बात थी। पहले कुछ और ट्राई हो रहा था, इवन प्रीति जिंटा वाला रोल पहले मोना सिंह को करना था, बाद में फिर प्रीति जिंटा फाइनल हुई। तो करण पे एक बोलते हैं कि जब भी मैंने करण से सनी के घर या ऑफिस में मिला तो मैंने हमेशा उनमें एक संभावना देखी। मैंने आमिर से बात की, उन्होंने भी ऑडिशन देने के लिए हाँ कर दी और करण ने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे है, बेताब फिल्म राहुल रवेल ने जरूर की थी, लेकिन उसके बाद घायल से सनी देओल को एक नया जन्म देना या एक नई तरह से डेब्यू कराना वो राजकुमार संतोषी था। बरसात से बॉबी देओल को डेब्यू कराना वो राजकुमार संतोषी थे। तो ऐसे में मतलब जाहिर तौर पर ऐसी उम्मीद बढ़ जाती है करण देओल का ये डेब्यू एक्चुअल में होगा। वो पुरानी फिल्म नहीं है पल पल वाली, ये फिल्म एक्चुअल में डेब्यू बन सकती है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ उनको अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी इस पे क्या होता है। करण पर आमिर खान भी बोल चुके हैं कि करण ने मेहनत से खुद को साबित किया है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और आदि शक्ति के साथ वर्कशॉप की है, राजकुमार संतोषी के साथ रिहर्सल्स किए हैं, वो अपना सब कुछ दे रहे हैं। जावेद एक अहम हिस्सा है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण हिस्सा है और मुझे यकीन है राजकुमार संतोषी के निर्देशन में करण कामयाब होंगे। तो चलिए हमारी भी शुभकामनाएं देओल परिवार के चिराग के लिए कि वो भी कामयाब हों इस फिल्म के लिए। लेकिन जो बार बार सवाल आता है कि फिल्म में यार मांस मसाला क्या है, होने वाला है कि नहीं होने वाला, एक्शन होगा कि नहीं होगा। अब राजकुमार संतोषी की यही कलाकारी है कि जब वो फिल्म बनाते हैं तो ऐसी फिल्म बनाते हैं जो एलीट के लिए भी होती है, जो पुरस्कार के लिए भी जाती है और जो आम जनता भी पसंद करती है। और इस फिल्म से ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं हम कि भाई ऐसी धमाकेदार फिल्म लेके आएँ जिसको आम जनता भी पसंद करे और वो जो अवार्ड्स के लिए भी जाए, इंटरनेशनल फिल्म भी बने। तो इसमें सनी पाजी के अगेंस्ट में मूल कहानी में तो ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा ही बदलाव यहाँ किया गया है कि मुस्लिम लीगी नेता और पहलवान के तौर पर अभिमन्यु सिंह और भूपिंदर भूपी, ये दो नाम है। ये आपको याद होगा, भूपिंदर भूपी की खबर भी मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी। तो खैर ये टीम बन गई जो कास्ट की टीम है। इसमें एक नाम रह गया है जो मुझे अब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तनवीर बेगम, जो सनी देओल की बेटी है और जो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत ज़रूरी कैरेक्टर फिल्म के अंदर। और वो कैरेक्टर कुछ कुछ ऐसा है जैसे इंडिया का कैरेक्टर, सबको जोड़ने वाला। इसके अलावा संतोषी की ड्रीम टीम की बात करें, AR रहमान है जो संगीतकार है फिल्म के लिए, और संगीतकार के तौर पे AR रहमान का जुड़ना ही अपने आप में बहुत शानदार म्यूज़िक की गारंटी है। इसके अलावा जावेद अख्तर हैं जो गीतकार हैं, जो बहुत शानदार गीत लिखते रहे हैं, वो भी ड्रीम टीम का हिस्सा है। इसके अलावा संतोष सिवान जिन्हें हाल ही में अवार्ड भी मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी DOP है इसके लिए। तो ये टीम है संतोषी की ड्रीम टीम। सबसे अच्छे लोग उठाए हैं, सबसे अच्छी टीम इकट्ठा की है, सबसे अच्छी स्टोरी है, असगर वजाद जी की स्टोरी है, जिन लाहौर ने देखा वो जन्मा ही नहीं। ये सब मिला के एक शानदार पैकेज बनता है और ऐसा पैकेज मेरी तरफ से तो कामयाबी की भरपूर गारंटी है। अब देखना ये है कि भाई ये सब होने के बाद में रिज़ल्ट क्या रहता है जब एंड प्रोडक्ट बन के निकलता है। और उसकी अपडेट पर भी एक बहुत मज़ेदार एपिसोड मैं लेके आऊँगा। एक बहुत शानदार अपडेट आया उसकी डेट को लेके, वो आपको मैं एपिसोड में जल्दी बताऊँगा। उसके लिए इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। नमस्कार।